जो वस्तु मात्रस्य व्यंग्यत्वे कथम काव्य व्यवहार है इति चेत, है ना, वस्तु मात्र के व्यंग में काव्य व्यवहार कैसे करें, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। और वो ये उदाहरण श्वश्रुरत्र निमज्जति अत्राहम दिवसकम प्रलोकय मां पथिक रात्र्यंधक सय्यायाम मम निमंक्षसी इत्यादि पद से यहां पर वो बताए। फिर आगे देखिए, प्रश्न करते हैं, फिर आगे ले चलते हैं कि काव्यस्य प्रयोजनम ही रसास्वाद सुख पिंड दान द्वारा वेद शास्त्र विमुखा नाम, यहीं पर थे ना हम लोग प्रवीण जी? जी गुरु जी, है ना। हाँ, तो देखिए, तो ये कह रहे हैं कि काव्य का जो प्रयोजन है वो क्या है कि रसा स्वाद सुख पिंड द्वारा, रसा स्वाद, सुख पिंड का अर्थ होगा यहाँ, सुख का अर्थ हर्ष और पिंड का अर्थ होगा समूह। तो हर्ष समूह के द्वारा क्या है, वेद शास्त्र विमुखा नाम, जो वेद और शास्त्रों से विमुख हैं, सुकुमार मति नाम, जो सुकुमार मति के हैं, जिनकी बुद्धि जो है सुकुमारावस्था में है, अधिक क्रम करने में वे समर्थ नहीं है, ऐसे राजपुत्रादि नाम विनेया नाम है, ये जो है उनके लिए रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, अर्थात राम आदि के व्यवहार के समान हमें भी व्यवहार करना चाहिए, न रावण आदिवत, रावण आदि के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश इति, मतलब ये जो ऊपर में कहा गया है कि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति माने कृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य में निवृत्ति, है ना, मतलब कृत्य माने करने योग्य कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए और अकृत्य माने जो करने योग्य कार्य नहीं है, ऐसे में हमारी मति को निवृत्त करना चाहिए, दूर करना चाहिए। इति चिरंतनैरप्युक्तवात्, उक्तत्वात्, चिरंतन माने मैं बताया था जो हमारे महर्षि हैं, पूर्व मनीषी हैं, उनके द्वारा कहा गया। तथा चाग्नेय पुराणे युक्तम माने च आग्नेय पुराणे अपि उक्तम, अग्नि पुराण में भी कहा गया है, वाग वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम, मतलब ये कहना चाहते हैं कि वाग वैदग्ध्य मतलब जो है वाचकत्व की जो है प्रमुखता होने पर भी, माने उक्ति वैचित्र प्रमुखेपि यत्र रस एव जीवितम, माने श्रृंगारादि जो रस है वही जीवन है, वही प्रमुख है, मुख्य है, ये कहना चाहते हैं। आगे फिर बोलते हैं कि व्यक्ति विवेक कारेणाप्युक्तम, व्यक्ति विवेक कार जो है माने व्यक्ति विवेक एक ग्रंथ लिखे हैं और वो है कौन, महिम भट्ट। तो महिम भट्ट जी ने भी कहा है, क्या कहा है, काव्यस्यात्मनि संजीनी रसादि रूपे न कस्यचित् विमति, माने व्यक्ति विवेककार जो है महिम भट्ट ने भी कहा है, क्या कहा है कि रस आदि नाम वाले, संजीनी ये जो शब्द यहां पर दिया है माने नाम वाले, है ना, तो ये जो रस आदि नाम वाले काव्य के स्वरूप में किसी को विवाद नहीं है, ऐसा किसने कहा है, तो ये व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट जी ने कहा कि भाई रस आदि स्वरूप ही, रस आदि ही आत्मा है, ये कहने पर किसी को कोई
मतलब विवाद नहीं है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं। रस आदि नाम वाले काव्य के स्वरूप में अगर किसी ने रस को काव्य कहा है, काव्य के स्वरूप के रूप में यदि रस को प्रस्तुत किए तो इसमें किसी को कोई विवाद नहीं है। वही यहां पर कह रहे हैं कि काव्यस्यात्मनि संजीनी रसादि रूपे न कस्यचित विमति ही। विमति माने किसी को विवाद नहीं है, आपत्ति नहीं। अब आगे कहते हैं ध्वनिकारेणाप्युक्तम, माने ध्वनिकार आनंदवर्धनाचार्य ने भी कहा है क्या कि नहीं कवेरिति वृत्त मात्र निर्वाहेण आत्मपद लाभ। इसका भावार्थ ये है, ध्वनिकार ने जो कहा है कि इतिवृत्त मात्र निर्वाहेण, माने केवल यथार्थ चरित्र का यदि कोई वर्णन करता है तो उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इति मात्र मतलब किसी के चरित्र को सीधा सीधा वर्णन कर देने से कोई लाभ नहीं है, अर्थात उसमें कोई काव्यत्व प्राप्त नहीं होता है। ऐसा वर्णन तो इतिहासादेरेव तत्सिद्धे इत्यादि, माने एक ऐसा वर्णन तो इतिहास भी वर्णन होता है, इतिहास में भी वर्णन किया जाता है। इसलिए तो काव्य का क्या प्रयोजन, माने काव्यत्व उसमें नहीं रहेगा। नहीं तो हम लोग इतिहास को भी काव्य कह सकते हैं, ऐसा ये कहते हैं। इतिहास आदेरेव तत्सिद्धे है इत्यादि, ऐसा आनंदवर्धनाचार्य ने ही अपने ध्वन्यालोक में कहा है। अब देखिए आगे बोलते हैं, आगे पढ़िए प्रवीण जी। ननु तरही, अब फिर देखिए ननु ऐसा शब्द करके फिर पूर्व पक्ष वो स्थापित करना चाहते हैं। पढ़िए इसको। प्रवीण जी पढ़िए। ध्वनि आयाति प्रवीण। नास्त्यत्र किम ननु तर्हि प्रबंधांतरवर्तीनां केषाञ्चिन्निरसानां पद्यानां काव्यत्वं न स्यादिति चेत् न। रुकिए रुकिए, अब यहां पर कह रहे हैं, ये प्रश्न फिर से आ रहा है, संशय कर रहे हैं कि ननु तरही प्रबंधांतरवर्ती नाम, ननु तरही प्रबंधांतरवर्ती नाम केषांचिन, बोल रहे हैं केषांचित नीरसा नाम, माने केषांचित नीरसा नाम पद्या नाम काव्यत्वम न स्यादिति चेत। यदि हम सोच रहे हैं कि प्रबंध काव्य में बहुत सारे काव्य रहते हैं, मतलब उसमें श्लोक रहते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी श्लोक रहते हैं जिसमें रस नहीं होता है जी आशीष जी। जी तो उसमें यदि रस नहीं रहता है तो क्या हम उसको काव्य माने या न माने, वही प्रश्न कर रहे हैं। माने रस युक्त वाक्य ही काव्य होते हैं, ऐसा अगर आप कह रहे हैं तो प्रबंध काव्य के भीतर रहे हुए कुछ निरस पद्य भी काव्य होंगे या नहीं, ऐसा प्रश्न करते हैं जी। समझ में आया ये प्रश्न? जी जी। मतलब जैसे बहुत भाई कोई श्लोक है, जैसे वाल्मीकि रामायण है, आपके शिशुपाल वध है, और ये जो हर्ष चरित्र आदि जो हैं, और काव्य में शिशुपाल वध है ना। तो इन काव्यों के बीच में सभी जो काव्य हैं, सभी श्लोक हैं, उसमें सभी रस युक्त हैं, ऐसा तो नहीं है। मध्य मध्य में क्या है, निरस श्लोक भी है, निरस काव्य भी है। तो क्या हम उसको भी काव्य मानेंगे? क्योंकि आप कहते हो कि रस युक्त जो काव्य है, रस युक्त जो पद है, वो पद रचना है,
वही काव्य है बोलते हैं। तो प्रबंध काव्य में जो निरस जो है पद, क्या उनको भी हम काव्य कहेंगे? ऐसा प्रश्न करते हैं। इति चेत, तब बताते हैं न रस, हाँ आगे लिखते हैं, न रसवत पद्यांतर्गत निरस पदानाम इव पद्य रसेन प्रबंध रस रसेनैव तेषाम रसवत्तांगी कारात। आगे लिखते हैं कि न रसवत पद्यांतर्गत निरस पदानाम इव, जैसे किसी काव्य में क्या होता है, सभी जो पद होते हैं वे रसयुक्त नहीं होते हैं, कुछ ऐसे पद भी होते हैं जो निरस रहते हैं, तो उनको भी हम उस क्या मान लेते हैं, काव्य मान लेते हैं। एक ही श्लोक में कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें रस नहीं होते, वो रसयुक्त नहीं होते, तो भी हम उसको क्या मान लेते हैं, रस मान लेते हैं। पद्यों के भीतर रहे कुछ निरस पद को भी, है ना। और उसी प्रकार से वे कहते हैं कि प्रबंध के रस से वे निरस पद्य भी क्या हो जाते हैं, सरस माने जाते हैं। जैसे किसी काव्य में, एक काव्य में क्या हो जाता है, कुछ पद रचना जो है रसयुक्त नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं, जो रसयुक्त ऊपर वाला रहता है पद, तो उनके भी हम क्या मान लेते हैं रसयुक्त। उसी प्रकार से जो प्रबंध है, प्रबंध काव्य है, उसमें अगर यदि कुछ निरस पद हैं तो वो भी रसयुक्त पदों के साथ साथ रसयुक्त हो जाते हैं, इसलिए हम उनको भी काव्य मान लेते हैं। ऐसा ये कहते हैं, रसवत अंगीकारात, ऐसे बोल लेते हैं, ये बता रहे हैं। अब आगे देखिए, यत्तु निरसेस्वपि गुणाभिव्यंजक वर्ण सद्भाव दोषा भाव अलंकार, है ना, अलंकार सद्भावच्च काव्य व्यवहार सरसादि मत काव्य बंध साम्याद गौड़ एव। अब आगे वो बोल रहे हैं कि जो निरस वाक्यों में भी गुणों के अभिव्यंजक, है ना, जो निरस वाक्य हैं जिसमें रस नहीं है, उन वाक्यों में भी गुणों के अभिव्यंजक वर्णों के होने से, दोषों के न होने से और अलंकारों के होने से काव्य का व्यवहार होता है। वह रस आदि से युक्त काव्य की रचना की तुल्यता के कारण गौण लाक्षणिक, गौण अर्थात लाक्षणिक प्रयोग है, मतलब वो जो है उत्कृष्ट प्रयोग नहीं है, ऐसा ये अपना मत स्थापित करते हैं। अब देखिए, यत्तु वामनेनोक्तम, अब आगे वामन ने कहा है, और वामन के जो उक्ति है उसको यहां पर लिख रहे हैं। इसको प्रवीण जी आप आ गए हो तो पढ़िए अब। जी गुरु जी। हाँ, यत्तु ध्वनिकारेण उक्तम, यह अर्थात सारस्लागा काव्यात्मेत व्यवस्थित वाच्य प्रतीयमानाख्यो तत्सवेदा उभौ स्मृतौ। हाँ रुकिए, इति। अब देखिए, वामन आचार्य ने क्या कहा है, काव्य की जो आत्मा है वो कौन है, रीति है। ये लिखते हैं, यत्तु वामनेन उक्तम, माने वामन ने जो कहा है, रीतिरात्मा काव्यस्य, माने रीति ही क्या है, आत्मा है काव्य की। इति तन्न, मतलब ऐसा नहीं है, रीते संघटना विशेषत्वात्, क्योंकि जो रीतियां हैं
वे सब क्या है? तो वे संघटना है, पद रचना मात्र है। जिस प्रकार से आत्मा में शरीर के अवयवादि होते हैं, हस्त चरणादि, उसी प्रकार से यहाँ पर रीति जो है, रीतियां जो हैं, वे क्या है? गौड़ी पांचाली आदि रीतियां हैं, ये सब संघटना मात्र है काव्य की, ऐसा ये कविराज जी कहते हैं। रीते संघटना विशेषत्वात्, और संघटना या च अवयव संस्थान रूपत्वात्, वही कह रहे हैं। ये जो है संघटना जो वो क्या है? अवयवादि है। संस्थान रूपत्वात् माने जैसे हाथ पैर हैं होते हैं, उंगलियां इत्यादि होती हैं, उसी प्रकार से रीतियां जो हैं वो हैं संघटना मात्र है। आत्मनश्च तद भिन्नत्वात्, और आत्मा तो उससे भिन्न है। इस कारण से आप ये जो बोल रहे हैं रीतिरात्मा काव्यस्य, वे सही नहीं है। इस प्रकार से यहां पर विश्वनाथ जी कहते हैं, साहित्य दर्पणकार। और आगे फिर कहते हैं यच्च ध्वनिकारेणोक्तम। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए आगे ध्वनिकार ने ही कहा है। क्या कहा है? अर्थः सहृदय श्लाघ्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदाविभौ स्मृतौ, भेदाउभौ स्मृतौ। मतलब ये कहना चाहते हैं कि सहृदयों के जो प्रशंसनी है, श्लाघ्य प्रशंसनी जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में जो व्यवस्थित की गई है, काव्य के आत्मा रूप में जो स्वीकार किया गया है, उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, वाच्य, वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ। ये दो जो हैं होते हैं भेद। और यहां पर वाच्य अर्थ को जो आत्मा मान लिया गया है, वह उनके पूर्व कथित काव्य की आत्मा ध्वनि है, इस वचन से विरुद्ध होने से स्वयं ही खंडित हो जाता है। क्योंकि ध्वनिकार ने पूर्व में क्या कह दिया था? काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, ऐसा उन्होंने कह दिया था। अब वही ध्वनिकार जी जो हैं यहाँ कहते हैं कि अर्थ सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मा यो व्यवस्थित वाच्य प्रतीयमानाख्यौ, ऐसा बोल दिया यहाँ पर। अब यहाँ वाच्य और प्रतीयमानाख्य जो हैं, इनको दो भेद मान करके, और यहाँ वाच्य को यदि आप मानते हो तो यहाँ तो स्वयं ही ये वाक्य जो है खंडित हो जा रहा है, ध्वनिकार ने जो कहा है। अत्र वाच्यात्मत्वम काव्यस्यात्मा ध्वनि इति स्ववचन विरोधाद एव अपास्तम। आप पहले कहते हो कि काव्यस्यात्मा ध्वनि ही, और यहां पर वाच्यात्मत्वम, अब यहां वाच्य को आप आत्मत्व मान रहे हो, माने वाच्य को ही, वाच्यार्थ को ही आप क्या मान रहे हो? आत्मा मान रहे हैं आप। इसलिए आप अपने ही वचन से अपास्त हो रहे हैं, खंडित हो रहे हैं। ऐसा ये जो आचार्य जी हैं, वे अपना उत्तर पक्ष स्थापित करके और उनको अपास्त करते हैं। तत् किम पुनः काव्यम इत्युच्यते। फिर आगे कहते हैं, तो फिर ये काव्यम किम अस्ति इति चेत उच्यते। फिर कहते हैं कि भाई आपके मन में यदि हो रहा है कि काव्य क्या है, तब फिर ये यहां पर कहते हैं काव्य का लक्षण उत्तर देते हुए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब ये जो है स्वयं अपने मत को स्थापित करते हैं कि भाई ये काव्य क्या होना चाहिए। तब इसके उत्तर में वे लिखते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस प्रकार से। अब आगे इसको
पढ़िए आशीष जी। जी गुरु जी। रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः। रस एव आत्मा सार रूपतया जीवनाधायको यस्य तेन विना तस्य काव्यत्वानंगीकारात् रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्ति उगात् भागवताद भावतदाभासादयो गृह्यन्ते। भावतदाभासादयोऽपि गृह्यन्ते। हाँ, रुक जाइए। अब ये कह रहे हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम इति पदम व्युत्पादयति रस एवेति। अत्र रस पदेन असंलक्ष्य क्रम भेदानाम सर्वेषां परिग्रहः। आगे बोलते हैं कि रस स्वरूप वाक्य को काव्य कहते हैं। रसात्मकम वाक्यम या वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस स्वरूप वाक्य को काव्य कहते हैं। रस के स्वरूप का निरूपण ये क्या करेंगे, तृतीय परिच्छेद में विस्तृत रूप से करेंगे रस स्वरूप का। अब यहां पर कहते हैं सार स्वरूप होने से, सार है ना, तो सार स्वरूप होने से रस ही जिसके जीवन का आधान करने वाला है, ऐसे रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। निरूपयिष्याम, रस एव आत्मा, रस ही जिसकी आत्मा है, सार रूपतया, सार रूप से, मुख्य रूप से, है ना, तो वही क्या है, सार रूपतया माने स्थिरांश रूपत्वेन, स्थिर रूप से, जीवनाधायकः माने काव्य लक्षण प्रयोजकः। जीवनाधायक का अर्थ यहाँ क्या दिया, काव्य लक्षण प्रयोजक माने काव्य के लक्षण का जो प्रयोजक है, प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है, ऐसे जीवनाधायकः यस्य तेन विना तस्य काव्यत्वाभावस्य, मतलब उनके बिना काव्यत्व का अभाव हो जाएगा। मतलब तेन बिना माने रसेन बिना, तस्य माने वाक्यस्य, काव्यत्वाभावस्य माने वाक्य में, वाक्य से यदि रस को हम हटा दें तो उसमें काव्यत्व ही नहीं रहेगा। ऐसे जो सार तत्व रस है उसको प्रतिपादित्वात्, माने ये रस का प्रतिपादन कौन करते, काव्य का प्रतिपादन कौन करता है, रस करता है। उसी को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, काव्य कह सकते हैं, काव्य की आत्मा कहते हैं, ऐसा यहाँ विश्वनाथ जी कहते हैं। और आगे कहते हैं भाई फिर रस क्या है, रसात्मकम काव्यम, आपने तो कह दिया कि रस ही आत्मा है जिसकी वो क्या है, काव्य है वाक्य में। तो फिर रस क्या है, तब यहाँ पर बताते हैं रस्यते इति रसः। तो यहाँ पर रस्यते अर्थात किम, आस्वाद्यते। आस्वाद्यते माने जो ग्रहणीय है, जिनका हम आस्वादन करते हैं, वही क्या है, रस है। रस्यते माने आस्वाद्यत इति रसः, रस आस्वादने, ऐसा यहाँ पर बोलते हैं। आस्वादन जो प्राप्त करते हैं, रसास्वादने, ये जो है धातु है ना, रस आस्वादने धातु है। आप लोग धातु में भी देख लेंगे, प्रवीण आदि जी व्याकरण से आप लोग निपुण हैं, है ना। रस आस्वादने धातु से ये जो रस है वो आस्वादन अर्थ में होता है। इति धातो हो कर्म कर्तरी घय हो गया है ना। इति व्युत्पत्ति योगात, इस व्युत्पत्ति के योग से प्रकृति प्रत्यय विवेचन संबंधात, है ना, ये बोलते हैं रस्यते इति रसः। रस्यते अर्थात आस्वाद्यते, आस्वादन जिसके द्वारा किया जाता है वही रस है। और वही रस जो है क्या है, काव्य की आत्मा है, ऐसा इन्होंने कहा।
आगे अब देखिए लिख रहे हैं इति व्युत्पत्ति योगात् भाव तदाभास आदयो होपी गृह्यन्ते। अब केवल रस को ही नहीं, रस भाव रहेगा तो भी उसको हम काव्य मानेंगे, तदाभास माने रस के आभास को भी हम क्या मानेंगे, का मतलब काव्य मानेंगे। और आदि पद दिया है आदयो अपि, तो आदि पद से हम लोग और क्या क्या लेंगे, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, ये सभी जो है काव्य की आत्मा मान लिए जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तत्र रसो यथा, और फिर आगे फिर रस काव्य में क्या है उसको बताएंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताइए। रवीश जी।